एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सियम 4 मिशन के बारे में। और इस वीडियो का फर्स्ट हिस्से में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सियम 4 मिशन के बारे में। उसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो है एक्सियम 4 का इम्पोर्टेंस इंडिया के ऊपर क्या है, इंडिया में क्यों इतना इसका चर्चा हो रहा है, और इंडिया का जो इसरो है, इसरो मतलब इंडिया की तरफ से शुभांशु शुक्ला इस बार गया है ग्रुप कैप्टन के नाते। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्यों गया था, क्या किया है, इसरो का क्या फ़ायदा है, भारत का जो स्पेस रिसर्च है भारत का स्पेस रिसर्च को क्या मिल रहा है इस मिशन से, इसके ऊपर भी हम लोग खास तौर पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हाफ में हम लोग डिस्कस करेंगे मिशन के बारे में, दूसरी हाफ में MCQ के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि हमारा भारत का क्या फ़ायदा हुआ इसके बारे में। और ये टॉपिक करंट अफेयर में बहुत इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सियम 4 मिशन हिस्टोरिक स्पेस फ्लाइट, और ये मिशन एक्चुअली USA का है, नासा का है। और इसी में ग्रुप कैप्टन के नाते शुभांशु शुक्ला को चुना गया था, जो कि फर्स्ट इंडियन था जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है। इसके पहले राकेश शर्मा स्पेस क्राफ्ट में गए हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नहीं गए हैं। शुभांशु शुक्ला है पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाला भारतीय। तो देखो ये मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 25, 2025, 25 का 25 जून, ठीक है। और कौन लॉन्च किया है ये मिशन, नासा रेमेडी स्पेस सेंटर। नाम ध्यान में रखिएगा, कभी भी एग्ज़ाम में काम आ सकता है। तो नासा जो रेमेडी स्पेस सेंटर है, इन्होंने ये मिशन लॉन्च किया है। कौन सा स्पेसक्राफ्ट का यूज हुआ है, स्पेस एक्स ड्रैगन। और कौन सा रॉकेट के माध्यम से स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, फैल्कन रॉकेट क्या इस्तेमाल हुआ, फैल्कन रॉकेट। अब नेक्स्ट देखिए, इसी जो मिशन के दौरान क्या हुआ है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सक्सेसफुली डॉक किया गया है। सक्सेसफुल डॉकिंग कह सकते हो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में हुआ है। कब हुआ है, मिशन लॉन्च हुआ 25 जून को, 24 घंटा बाद 26 जून को ये सक्सेसफुल डॉकिंग हुआ है। तो 24 घंटा का जर्नी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडिया का क्या अचीवमेंट हुआ, इंडिया का भी हिस्टोरिक अचीवमेंट हुआ, और ये हम बोल सकते हैं कि ये प्राउडफुल मोमेंट है इंडिया के लिए। क्यों? पहली बात तो ये है कि इस मिशन में जो ग्रुप कैप्टन था वो हमारा भारतीय वायुसेना का शुभांशु शुक्ला है, और जिन्होंने फर्स्ट इंडियन है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एंटर किए हैं। और दूसरी बात ये है, 41 साल बाद, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि राकेश शर्मा गया था 1984 में, तो 1984 से आज 2025 मतलब 41 साल हो गया। तो 41 साल के बाद शुभांशु शुक्ला जो है वो स्पेस फ्लाइट में नहीं, एकदम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहला भारतीय है जिन्होंने एंटर किए हैं। इसके पहले राकेश शर्मा जो गया था वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से गया था 41 साल पहले, और वही लास्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट है। उन्होंने रशिया की तरफ से गया था सोयूज SOYUZ स्पेसक्राफ्ट से। अब देखो इस एक्सियम 4 में जो मेंबर्स थे, कौन कौन थे, कमांडर के नाते थे USA का। देखो भाई साहब, ये USA का ही मिशन है, तो भी जाहिर सी बात है कमांडर USA का ही होगा। तो पेगी व्हाटसन जो है वो कमांडर था, और 2 मिशन स्पेशलिस्ट था, वो हमारा शुभांशु शुक्ला पायलट था, और ग्रुप कैप्टन भी था, पायलट भी था शुभांशु शुक्ला। कमांडर हो गया पेगी व्हाटसन, और 2 मिशन स्पेशलिस्ट था, एक था पोलैंड से, एक था हंगेरी से। पोलैंड का जो मिशन स्पेशलिस्ट था वो क्या था, विलिन, नाम थोड़ा अकपट है, विल्न्यूस्की, कम से कम इतना याद रख लेना, विल्न्यूस्की, जो कि पोलैंड से है। और
टिबोर कापो हंगेरी से है, जो दूसरा मिशन स्पेशलिस्ट था, और इन लोग को 14 दिन वहाँ रहना था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, 14 डेज। नेक्स्ट देखो, इसमें हम लोग को इंटरनेशनल कोलैबोरेशन देखने को मिले हैं, क्योंकि जैसे कि हम लोग देखें 2 आदमी जो क्या बोलते हैं मिशन स्पेशलिस्ट था, उन्होंने एक पोलैंड का था, एक हंगेरी का था, और ग्रुप कैप्टन या तो पायलट की तरफ इंडिया का था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मिशन में इंडिया, पोलैंड, हंगेरी तीनों मिलके मिशन को एग्जीक्यूट किया है, और यूएसए तो है ही, क्योंकि उन्हीं का ही तो नासा है, उन्हीं का ही तो मिशन है। उसके साथ सहयोग किया है किसने, इंडिया ने, पोलैंड ने और हंगेरी ने, मतलब 4 देश का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो इनको हम एक बढ़िया इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन का को मतलब स्ट्रेंथ होते हुए दर्शाता है। तो इसमें कई सारे एजेंसी का भी कोलैबोरेशन हुआ है, जैसे नासा फ्रॉम यूएसए, इसरो फ्रॉम इंडिया, और एक्सियोम जो स्पेस, जो कि एक कंपनी है जिन्होंने वो तैयार किया था इन लोग का जो स्पेस क्राफ्ट है, तो वो एक्सियोम का और हमारा इसरो का और यूएसए का नासा का एक बढ़िया कोलैबोरेशन है ये। और मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था, 60 साइंटिफिक स्टडीज ये लोग करना चाहता था, ठीक है, कॉन्डक्ट अराउंड 60 साइंटिफिक स्टडीज़, और 31 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट किया था। इंडिया, यूएसए, पोलैंड, हंगरी तो है ही, इसके अलावा सऊदी अरबिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यूरोपियन नेशन, ऐसे कर करके 31 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंटेड हुआ था। और इतना देशों का इसमें शामिल होना कहीं ना कहीं ग्लोबल रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको दर्शाता है। इंडिया का रोल क्या था, अब हम धीरे धीरे अपना लक्ष्य में बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग का, जैसे कि मैंने वीडियो का पहले ही बताया था, एग्जाम 4 का ओवरऑल तो हम देखेंगे ही, लेकिन हम लोग फाइनली ये ढूंढने का कोशिश करेंगे इंडिया का क्या हुआ, क्या फ़ायदा मिला, क्या नहीं, इंडिया क्यों, मतलब जैसे हम तुम लोग को पता होगा कि ऐसे ही उन लोगों ने शुभांशु शुक्ला को नहीं लिया है, कुछ हमारा सरकार का कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुआ है उसमें, कई सारा इन्वेस्टमेंट भी हुआ है, तो सरकार भी कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो वही हम ढूंढने का कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया का क्यों इन्वॉल्व होने का क्या ज़रूरत था। तो देखो, जो शुक्ला जी ने गया था हमारा तरफ से ग्रुप कैप्टन के नाते, उनको क्या करना था, उनको माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करना था। याद रखिएगा, माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है, हमारा अर्थ में जैसे ग्रेविटी होता है, स्पेसक्राफ्ट में थोड़ी ना ऐसे ग्रेविटी होता है, उसमें आर्टिफिशियल माइक्रो ग्रेविटी क्रिएट किया जाता है। तो इसरो का मतलब क्या था, जब भाई सब नासा से तो लोग जा ही रहे हैं, तो हम अगर कुछ माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे वहाँ कुछ पैसा लगा के, और तो एक तो फ़ायदा मिल जाएगा, वहाँ पे हम कुछ माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। और दूसरी बात ये है, अगला जो हमारा आने वाला है काफ़ी मिशन है, उसमें कुछ प्रीवियस आइडिया मिल जाएगा, मतलब ये कह सकते हो मॉक टेस्ट की तरह, कुछ सीख जाएंगे भाई साहब। शुक्ला जी कुछ सीख जाएगा, आगे काम में आएगा। तो देखो, दूसरी पॉइंट में भी लिखा गया है रिसर्च डिजाइन, तीसरी पॉइंट में लिखा गया है एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम्स। सेकंड पॉइंट भी देख लो, रिसर्च डिजाइन बाई नेशनल R&D लैब्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। कुछ नेशनल लेवल का R&D मतलब क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब जो है, और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने भी कुछ रिसर्च डिजाइन वो भी वहाँ पर हो जाएगा एक साथ, तो काफ़ी सारे काम वहाँ निपट जाएगा। और मेन मुद्दा था माइक्रो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट, और फ्यूचर हमारा इंडिया का खुद का जो भी स्पेस प्रोग्राम होने वाला है उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस ग्रो कर लेना। अब देखो, सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ओवरऑल एग्जाम फॉर मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के हिसाब से देखें तो देखो, स्टेप बाय स्टेप इंडिया अपना स्पेस एम्बिशन को पूरा कर रहा है, अपना डेवलपमेंट हो रहा है। कल को खुद भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो भी एक्सपीरियंस वो लेकर आएगा,
तो उन्होंने जो एक्सपीरियंस वहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ले आएगा वो हमारा फ्यूचर स्पेस मिशन में काम आएगा। और ये तो है हुआ ही। और इंडिया स्ट्रेंथनिंग इट्स इंटरनेशनल स्पेस कम्युनिटी। ओके, थर्ड पॉइंट में देखो, बूस्ट साइंटिफिक रिसर्च टू ग्लोबल कोऑपरेशन। अगर पूरा जैसे हम लोग बोला था कि काफ़ी सारे देश इसमें शामिल हुए हैं, जैसे कि हंगेरी, पोलैंड, इंडिया, यूएसए, सारा मिल के जो कर रहे हैं, तो ग्लोबल कोऑपरेशन की बात किया जाए तो उसमें भी एक कहीं यूनिटी दर्शाता है ये मिशन। और इंडियाज़ फ्यूचर ह्यूमन स्पेस, ये तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर लिए कि फ्यूचर में जो हम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन करने जाएंगे तो उसमें हमारा ये एक्सपीरियंस जो शुभांशु जी लाएगा तो वो काम में लाएगा मतलब अभी तो आ गया है। अब देखो, अब क्या है, एक्सियम 4 मिशन के बारे में हम लोग बात कर लिया। इसरो कैसे इसमें इन्वॉल्व है वो भी हम समझ चुके हैं। अब देखेंगे एक्चुअली क्या हुआ है, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट हुआ है वहाँ पर, और क्या हुआ है, काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट, जैसे सीड के ऊपर एक्सपेरिमेंट, साइनोबैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट, माइक्रो एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट, मायोजेनेसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट वहाँ परफॉर्म किया गया है। उनसे हम लोग को क्या फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में हम एमसीक्यू के माध्यम से थोड़ा बहुत जान लेंगे। देखो, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडिंग क्रॉप सीड्स ऑन आईएसएस। क्यों पढ़े, मतलब क्रॉप सीड को क्यों पढ़ा गया वहाँ पर, मतलब स्टडी किया गया, स्टडी मतलब एक्सपेरिमेंट किया गया। तो आंसर क्या है, टू डेवलप जेनेटिकली स्टेबल प्लांट्स इन स्पेस। मतलब हमारा एम क्या है, हमारा एम अर्थात इसरो का एम है कि भाई स्पेस में हम लोग जेनेटिकली स्टेबल प्लांट तैयार करेंगे। जेनेटिकली स्टेबल मतलब क्या है, मतलब जैसा अर्थ में था वहाँ से सीड ले जाएंगे, फिर वहाँ पर उस सीड का कुछ जेनेटिक चेंज नहीं होगा, जैसा था अर्थ में वैसा ही रहेगा। जैसे हम लोग को पता है कुछ एनवायरमेंटल चेंज वगैरह करने से जेनेटिक प्लांट में जेनेटिक चेंज हो जाता है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। जैसे तुम मान लो रेडिएशन दे दिया, कुछ केमिकल ट्रीटमेंट कर दिया, म्यूटेशन वगैरह दे दिया, तो उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जेनेटिक चेंज हो जाता है। तो ऐसा काफ़ी चेंज हो रहा है ना, कहाँ अर्थ था, कहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में चला गया, वहाँ पर ना ग्रेविटी है, ना एयर है, ना कुछ है, तो क्या पता कुछ चेंज हो जाए। तो इनका एम ये था कि भाई साहब वहाँ पर जाके हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जेनेटिकली स्टेबल प्लांट स्पेस में अगर डेवलप कर सकते हैं तो उसका कोशिश करेंगे। तो ये उनका टारगेट था। तो उन लोगों ने क्या किया था, 6 वैरायटी का क्रॉप सीड लेके गया था, ठीक है। उसमें इन्वेस्टिगेट किया है और देखा है कि भाई मल्टीपल जनरेशन में उनको ग्रो करके कि प्रेफर्ड ट्रेड जो है उनको सिलेक्ट किया गया है। ट्रेड मतलब क्या, जैसे हाइट वगैरह, जैसे लेंथ, हाइट, ये सब जो सीड का होता है, तो ये सब में कुछ चेंज आया है कि नहीं आया है, तो ये चेक करना इन लोग का एम था। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल साइंटिस्ट डू विथ क्रॉप सीड्स आफ्टर आईएसएस मिशन, सेंड देम बैक फॉर जेनेटिक एनालिसिस। बिल्कुल बात है कि वहाँ सीड ले जाएगा, फिर वहाँ से वापस जब आएगा तब चेंज किया जाए, जब क्या जेनेटिक एनालिसिस किया जाएगा कि भाई कुछ चेंज हुआ है कि सेम ही है। तो जेनेटिक एनालिसिस क्यों करेंगे, तभी ना पता चलेगा, सब देखने से थोड़ी ना पता चलेगा। अगर चेंज हुआ है मतलब स्पेस जाने से उनका चेंज हो गया, मतलब वो ससेप्टेबल है। अगर चेंज नहीं हुआ, जैसा का तो ऐसा ही है, तो मतलब स्पेस जाके आ गया फिर भी उसका कोई चेंज नहीं है तो टॉलरेंट है। तो टॉलरेंट हो हमारा आगे काम में आएगा, क्योंकि हम उसको स्पेस भी ले जाएंगे तो ऐसा ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं है तो काम में आएगा वो। तो ये उनका मिशन था। तो जेनेटिक एनालिसिस करना तो जरूरी है भाई। अब देखो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एक्सपेरिमेंट ऑन आईएसएस। साइनोबैक्टीरिया में इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें वो लोग क्या देखना चाह रहा था, ग्रोथ और सेलुलर रिस्पॉन्स कैसा क्या हो रहा है। माइक्रोग्रेविटी है ना वहाँ पर, तो उस माइक्रोग्रेविटी में इनका ग्रोथ और सेलुलर रिस्पॉन्स कैसा क्या रह रहा है ये चेक करना था। तो उसमें सेलुलर रिस्पॉन्स देखना था, बायोकेमिकल एक्टिविटी कौन सा बायोकेमिकल बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट देखो, हाउ विल साइनोबैक्टीरिया स्टडी हेल्थ स्पेस मिशन बाय डेवलपिंग एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ विल साइनोबैक्टीरिया स्टडी हेल्थ स्पेस मिशंस। तो
क्या बोल रहा है, साइनोबैक्टीरियल रिसर्च हेल्प इम्प्रूव लाइफ सपोर्ट सिस्टम थ्रू ऑक्सीजन एंड फूड प्रोडक्शन इन स्पेस। तो ये साइनोबैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च करके हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई वहाँ पर कैसे स्पेस में लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाया जाए, ऑक्सीजन फूड वगैरह जो भी है सप्लाई दे के वहाँ पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम का कैसे डेवलपमेंट किया जाए ताकि आगे लाइफ सपोर्ट सिस्टम बढ़िया सा हम लोग बना सकते हैं। हमारा जब इंडिया का जब मिशन होगा उसमें हम लोग एडवांस्ड डेवलप्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम बना सके। तो ये एक्सपेरिमेंट में साइनोबैक्टीरिया बहुत काम में आता है। विच एक्सपर्ट्स स्टडीज इन स्प्राउट्स ग्रोन ऑन ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो स्प्राउट्स मतलब क्या है, जैसे छोटा सा कोई सीड है उसमें से जो जर्मिनेशन शुरू होता है, जर्मिनेशन जब फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन उसको मिलता है सीड को तो थोड़ा बहुत उससे जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, इसको स्प्राउटिंग कहते हैं। तो स्प्राउटिंग स्टडी भी वहाँ पर किया गया है सीड्स का। क्यों किया गया है, क्योंकि उन लोग को ये देखना था मेटाबॉलिज्म कैसा क्या हो रहा है, माइक्रोबियल लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब माइक्रोब्स में अटैक कर रहा है, माइक्रोब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा रह रहा है नहीं रह रहा है, ये भी देखना था। तो क्रॉप सीड में उन लोग जर्मिनेशन का भी चेक किया और ग्रोथ कैसा क्या हो रहा है उसको भी चेक किया। तो मल्टीपल जनरेशन में इन लोग को ग्रो किया जाएगा, वहाँ स्पेस से आने के बाद मल्टीपल जनरेशन में इसका चेक किया जाएगा, इसका जेनेटिक्स में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, जैसे मैं पहले ही बताया था जेनेटिक्स में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा वो देखा जाएगा, माइक्रोबियल लोड देखा जाएगा, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या पता स्पेस जाके आने के बाद हमारे न्यूट्रिशनल प्रोफाइल में कुछ चेंज हो गया हो, बायोकेमिकल प्रोटीन लिपिड जो भी है उसमें क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, स्ट्रेस केमिकल्स बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब देखा जाएगा वहाँ से वापस लाने के बाद। अब देखो व्हाई आर स्प्राउट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्प्राउट क्यों इम्पोर्टेंट है, दे आर ए फास्ट ग्रोइंग सस्टेनेबल फूड सोर्स। व्हाई आर स्प्राउट्स इम्पोर्टेंट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो स्प्राउट्स जो है वो कैन सर्व एज क्विक ग्रोइंग न्यूट्रिएंट रिच फूड सोर्सेज फॉर लॉन्ग मिशंस। तो ये बहुत बड़ी बात होता है। स्प्राउट हम लोग जैसे कि जानते हैं स्प्राउटिंग सीड्स जो होता है वो जैसे हम लोग सुबह सुबह खाते हैं ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे, तो स्प्राउटिंग सीड्स बहुत प्रोटीनेशियस होता है, बहुत हेल्थ मिनरल्स होते हैं उसमें, तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो स्प्राउटिंग सीड का हम लोग स्पेस में इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा बहुत अच्छा फूड सोर्स के नाते काम करेगा। तो स्प्राउटिंग सीड्स को हम ले सकते हैं एज ए क्विक ग्रोइंग न्यूट्रिएंट रिच फूड सोर्स। तो अब देखो व्हाट ऑर्गेनिज्म इज बीइंग स्टडीज टू अंडरस्टैंड मेटाबॉलिज्म इन स्पेस, माइक्रोएल्गी। ठीक है, माइक्रोएल्गी का इस्तेमाल किया था इन लोगों ने ताकि वहाँ पर मेटाबॉलिज्म का स्टडी किया जा सके। उसमें भी माइक्रोएल्गी में वो लोग सेम वही सब चेक किया है, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट किया है। ग्राउंड वर्सेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। माइक्रोएल्गी क्यों इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि व्हाई इज स्पेस माइक्रोएल्गी इम्पोर्टेंट टू जनरेट ऑक्सीजन एंड कैन बी ए फूड सोर्स। इसको हम खा भी सकते हैं फूड सोर्स के नाते, और ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा तो ऑक्सीजन हमारा काम में आएगा। व्हाट डज मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट फोकस ऑन मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट फोकस ऑन मायोजेनेसिस एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया था ये देखने के लिए कि माइक्रोग्रेविटी के अंदर मास लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मासल लॉस अगर हो रहा है तो वो ये तो अच्छी बात नहीं है भाई, अगर मासल लॉस नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इन लोग का ये भी एम था कि वहाँ पर स्पेसिफिक मॉलिकुलर मैकेनिज्म, पोटेंशियल इंटरवेंशन ये सब चेक करके ये सब मतलब पाथवे को समझना था उन लोग को कि भाई कैसे क्या हो रहा है, ताकि जैसे मान लो मासल एट्रोफी हो गया, जैसे होता है ना, जैसे लॉन्ग स्पेस मिशन में जैसे एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो उनका मसल एट्रोफी हो ही जाता है, तो वो ना हो। अगर हम ऐसा कुछ बायोकेमिकल प्रोसेस के बारे में हम लोग को पता चल जाए जिसके वो ज़्यादा हो रहा है, अगर उसके बारे में हम जान जाएंगे तो अगला जो हमारा भारत का मिशन होगा उसमें हम कोशिश करेंगे उस बायोकेमिकल का कुछ इधर उधर करके, ताकि एस्ट्रोनॉट जो भी जाएगा उनका मस्कुलर एट्रोफी ना हो, उसको घटाया जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने करना चाहा।
तो क्या पता ये सब फाइंडिंग ये इसमें भी हेल्प करेगा। जैसे अर्थ में भी जो मसल रिलेटेड डिजीज़ हो रहा है उसको भी जैसे मान लो एजिंग के नाते और प्रोलॉन्ग इमोबिलिटी के नाते किसी का अर्थ में भी कोई दिक्कत हो रही है, तो क्या पता वो बायोकेमिकल चेंज करने से उन व्यक्ति का भी कुछ काम में आ जाए। तो यहाँ अर्थ में भी ट्रीटमेंट का भी काम हो जाएगा, और कोई स्पेस मिशन होगा तो उसमें भी हम लोग मस्कुलर एट्रोफी को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। Why is muscle loss study essential for astronaut to prevent muscle atrophy and immobility? हम जैसे हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं कि भाई स्पेस में जैसे ही एस्ट्रोनॉट जाते हैं उनको मसल एट्रोफी बहुत कॉमन सा सिम्टम है, उसको घटाने के लिए एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी था। व्हाट वाज वॉयेजर डिस्प्लेज एक्सपेरिमेंट स्टडी? व्हाट डज वॉयेजर डिस्प्ले जो है ये क्या है? तो इसमें आई ट्रैकिंग किया जाता है, पॉइंटिंग टास्क किया जाता है, स्ट्रेस इफेक्ट देखा जाता है। तो एक्चुअली वॉयेजर डिस्प्ले स्टडी इसलिए किया जाता है ये देखने के लिए, पॉइंटिंग टास्क को देखने के लिए गेज फिक्सेशन, रैपिड आई मूवमेंट, ये सब का क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर हम स्पेस में जा रहे हैं। तो ये देखने के लिए मतलब हम लोग जैसे स्पेस में जा रहे हैं तो हमारा पॉइंटिंग टास्क, गेज फिक्सेशन, रैपिड आई मूवमेंट, इन सब में क्या इफेक्ट हो रहा है ये देखने के लिए वॉयेजर डिस्प्ले किया जाता है। अगर ये स्टडी हम करेंगे तो हम स्ट्रेस वेल बीइंग के बारे में सोच सकते हैं। अगर जब हमारा इंडिया का मिशन होगा तो उसमें हम स्ट्रेस वेल बीइंग कैसे कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेस वेल बीइंग मतलब क्या, स्ट्रेस कम हो तो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में कुछ पता चल सकता है ये एक्सपेरिमेंट से। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया और रिजल्ट जो है ये एक्सपेरिमेंट का, ये हम लोग को फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट, कंप्यूटर डिज़ाइन और इंटरेक्शन के बारे में इन्फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ वॉयेजर डिस्प्ले रिसर्च इम्प्रूविंग एस्ट्रोनॉट स्ट्रेस रेजिलियंस? ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट डज स्टेम स्टैंड फॉर? स्टेमोनेस्ट्रेशंस। इसमें स्टेम का फुल फॉर्म क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। तो एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए भी है इसमें आर्ट्स, और एम फॉर मैथमेटिक्स। तो स्टेम एक्चुअली STEM है, लेकिन STEAM भी कह सकते हैं हम लोग। तो स्टेमोनेस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट स्टीम आउटरीच एक्टिविटीज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टीम में क्या क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। अब देखो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेमोनेस्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट? टू एडुकेट इंडियन स्टूडेंट विद स्पेस एक्सपेरिमेंट्स। What organism is used in Voyager tardigrades experiment? tardigrades मतलब क्या होता है? वाटर बियर्स। तो इसरो का जो ये प्रोजेक्ट है ये इन्वेस्टिगेट करना चाह रहा है रिवाइवल, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ टार्जिग्रेड्स। टार्जिग्रेड्स मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग बताए हैं वाटर बियर्स का सर्वाइवल, रिवाइवल, रिप्रोडक्शन में क्या इफेक्ट हो रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ये इसरो देखना चाह रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया। अब ये रिसर्च का वही टार्डिग्रेड रिसर्च का पर्पस क्या था? सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन, जीन एक्सप्रेशन, इन सब में क्या इफेक्ट हुआ है ये देखना था। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ इसरो स्पेस बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट? टू इम्प्रूव बायोटेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। बायोटेक्नोलॉजी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं और स्पेस में क्या हो रहा है क्या नहीं है, मैकेनिज्म उनको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखो M2 यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, इस एम टू इम्प्रूव बायोटेक्नोलॉजी ऑन अर्थ एंड इंश्योर लॉन्ग टर्म स्पेस एक्सप्लोरेशन। बायोटेक्नोलॉजी को हम अर्थ और स्पेस दोनों जगह में कैसा क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है उसको समझ सकें और फ्यूचर उसको एक्सप्लोर करके अपना काम में ला सकें। तो हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन थीम इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स? स्टार्टिंग रेजिलियंस ऑफ लाइफ इन स्पेस। ये तो हम लोग समझ ही चुके हैं, क्योंकि इनका तो एम ही ये है कि लाइफ कैसे लाइफ वहाँ मेंटेन हो सकता है स्पेस में, ये स्टडी ये लोग करना चाह रहा है। विच एक्सपेरिमेंट स्टडीज एस्ट्रोनॉट स्ट्रेस एंड आई मूवमेंट्स? वॉयेजर डिस्प्ले। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वॉयेजर डिस्प्ले में स्ट्रेस स्टडी किया गया है, जैसे कि आई गेजिंग वगैरह।
विच एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली बेनिफिट्स इंडियन स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशंस, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हम लोग 20 MCQs भी डिस्कस कर लिए। तो ये आप लोग ध्यान से देखिएगा ये वीडियो को, ये बहुत काम की है क्योंकि एग्जाम पर बहुत इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है साइंस ग्राउंड से इस साल में 2025 में। और कोई भी एग्ज़ाम में जहीं पर भी जीके पूछ सकता है, ऐसा जनरल साइंस पूछेगा तो वहाँ ये काम आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, बार बार देख सकते हैं ताकि याद रह जाए क्योंकि ये काम आएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगस्त 2025 का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स क्या क्या है, जो मतलब अगस्त 2025 में जो भी इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स हैं उसके बेसिस में हम 20 MCQ कलेक्ट करके 2 वीडियो बनाए हैं, वो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इंटरनेशनल और नेशनल जो करंट अफेयर्स है मानते हैं, जो हम लोग कवर करना शुरू किए हैं अगस्त महीने से, और वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत काम में आता है। तो इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर अगस्त का आप लोग देख लीजिएगा वीडियो चैनल में जाके। और हर महीने हम ये वीडियो लाएंगे। और MCQ के थ्रू हम लोग 20 MCQ के थ्रू हम सबको डिस्कस करते रहेंगे। अगस्त का हम लोग 20 MCQ के माध्यम से इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स 2 अलग वीडियो में डिस्कस किए हैं, वो जाकर ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।